ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा पोर्शन? ह्यूमन। तो अब ह्यूमन आई का हम लोग देखे, हमने दो पार्ट में पढ़ना स्टार्ट किया। एक पार्ट कॉर्निया से लेके कहां तक? लेंस तक, और एक पार्ट लेंस से लेके कहां तक? रेटिना तक। कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए तो देखिए, सबसे पहले कॉर्निया, पहले मैं डेफिनेशन सबको बोल देता हूँ, ठीक है? कॉर्निया क्या है? तो कॉर्निया इज द बल्जिंग आउट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई, जो बाहर की तरफ निकला हुआ सा पोर्शन है वो क्या है? इसका काम कुछ नहीं, इसका काम बस इतना है, ये अगर स्मूथ है तब तो ठीक है, अगर रफ हो गया ऊपर खावर तब तुम्हें बीमारी हो गई एस्टिग्मेटिज्म, और तुमको कोई चीज अपने पोजीशन पे नहीं दिखेगा। कॉर्निया का काम देखो, इसका बाहर वाला सरफेस ये बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस जैसा है कि नहीं? जैसा कॉन्वेक्स लेंस का बल्जिंग आउट है वैसे इसका भी क्या चीज है? बल्जिंग आउट है। इट मींस ये भी रेज को कन्वर्ज करने में हेल्प करेगा, रेज को मोड़ने में हेल्प करता है। कौन? कॉर्निया। तो दो पॉइंट आपको मिल जाएगा। कॉर्निया इज द बल्जिंग आउट पोर्शन ऑफ ह्यूमन आई। सेकंड में आपने इसका फंक्शन पढ़ लिया, इट कन्वर्जेस द रेज, ये रेज को क्या करता है? मोड़ता है। हो गया एक पॉइंट। चलिए सेकंड नंबर में अब देखिए, सेकंड में आपका क्या चीज आ गया? एक्वस ह्यूमर। बाबू इस लेंस से लेके कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड भरा होता है। लेंस से कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्वस ह्यूमर। ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इट मींस इससे लाइट पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइरिस, मैंने आपको बोला था कलरफुल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई। किसी का ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, बट एक्चुअल में सबका ही ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। ये आपको पता चलेगा रात में जब डिम लाइट हो और तब आईने के पास में आपको देखो, पता चल जाएगा तुमको कि मेन कलर क्या है। सबका ही ब्राउन कलर का होता है ह्यूमन में, ये ब्राउन कलर होता है। वो डिपेंड करता है, किसी का कॉर्निया अगर ज्यादा बल्ज रहता है तो क्या करता है, वैसा रेज जो कम इंटेंसिटी का है, जैसे हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ग्लास प्रिज्म, रेनबो, ये सब, तो इसमें जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है, ये सब कम इंटेंसिटी का लाइट है, तो उन सबको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता तो आपको उस आदमी का आंख बाहर से कैसा लगेगा? ब्लू जैसा। कारण उसके आंखों से कौन सा रोशनी डिफ्लेक्ट हो रहा है? वायलेट, इंडिगो और ब्लू। इसलिए आपको लगता है कि उसका आंख का कलर कैसा है? ब्लू है। किसी का ब्राउन दिखता है, अधिकतर का ब्लैक दिखता है। मैक्सिमम हम लोग को इंडिया में ब्लैक आइड पीपल है। अगर हिटलर के जमाने में आप होते और आपका काला आंख होता तो आप मर गए होते अब तक, क्योंकि उसको चाहिए था ओरिजिनल जर्मन, जिनका आंख था ब्लू, नाक एकदम इफिल टावर जैसा, नोज होना चाहिए था पॉइंटेड, बाल होना चाहिए था कर्ली, ऊपर से रंग होना चाहिए था गोरा। इस हिसाब से हम लोग जितने हैं सब मर गए होते। कोई अगर गोरा है तो बाल कर्ली नहीं है, ब्राउन नहीं है। हम लोग तो खैर ऐसे मर गए होते रंग से, इसको क्वेश्चन का समाधान नहीं है। क्या जी गोविंद मरे होता ना, तो ये लोग को बचाओ, ये कहें कि तो सबको जाना। हिटलर ये करता था, जो ओरिजिनल जीन का नहीं है उसको क्लीन चिट, यू डोंट हैव टू लिव, यू आर नॉट हैविंग द राइट टू लिव, ऐसा हिटलर करता था। फिर तो गैस चैम्बर में, कंसंट्रेशन कैंप में एक एक साथ लोगों को चप्पल जूता खुलवा के भेजा जाता था। वहाँ फेक सावर जैसा होता था, जहाँ तुम सामने खड़े हो जाओ, उस सावर से जहरीला गैस निकलता था और आप 2-3 मिनट के अंदर मर जाइए। आधे घंटे के बाद वो गैस का जब कहानी खत्म होगा तो लोग आपको उठा के कचरा में, आपका मतलब बाल्टिक सी में, या वहाँ पे सी पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट सब, वहाँ उठा के आपका क्या करेगा, डाल देगा बॉडी को। उनकी मछली मर गई थी सारी, इतना जहर फैल गया था। लगभग 4 करोड़ लोगों को मारा हिटलर। हमको लगता है जब ऊपर गया होगा भगवान की जगह छोड़ देंगे कि हम लोग बैठो बाबू, तुम ही है, हमसे बड़ा तो तुम ज्यादा है। चलिए, तो आइरिस आपको पता चल गया, कलरफुल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू ह्यूमन आई। इसका काम है लाइट कितना ह्यूमन आई में जाएगा उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा रोशनी होता है, धूप वगैरह, तो तुम आंख छोटा करने का ट्राई करते हो कि उस समय तुम क्या करते हो, आइरिस को बढ़ा देते हो। उस समय आइरिस ही आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है इसका पोजीशन। अब ये इंक्रीज किया तो ये जो प्यूपिल बचा वो बहुत ज्यादा बचा कि बहुत कम बचा, तो लाइट ज्यादा अंदर जाएगा कि बहुत कम जाएगा, बहुत कम, जिससे इतना ही लाइट जाना चाहिए जिससे एक शार्प इमेज, मतलब क्लीन इमेज बने। कहाँ पे? रेटिना। एक क्लीन इमेज बने रेटिना पे, इतना ही लाइट इससे एंटर करना चाहिए। तो आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू ह्यूमन आई। ठीक है। अगर रोशनी कम होता तो तुम पूरा आंख, लोग बोलता भी आंख फाड़ के क्या देख रहा है, करते हैं हम लोग,
पूरा उस समय हम लोग क्या करते हैं, आइरिस पूरा कम, क्योंकि चूंकि वहां डिम लाइट है, आइरिस पूरा कम हो जाएगा तो प्यूपिल बहुत ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम लाइट आंखों के अंदर आएगा, जिससे एक शार्प इमेज बने कहां पे, रेटिना। मेनली एक शार्प इमेज रेटिना में बने, इसी के लिए आइरिस हमेशा लाइट को कंट्रोल करता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। कोई दिक्कत? आइरिस पे डिपेंडेंट कौन है, प्यूपिल। इसका क्या काम है, इसका कुछ काम नहीं, बस ये एक तरह का खाली जगह है जिससे लाइट लेंस पे आता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे। आइरिस बड़ा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और आइरिस छोटा तो प्यूपिल बढ़ जाएगा, होगा ना। अभी देखिए आइरिस छोटा तो प्यूपिल बहुत ज्यादा है कि नहीं, ओके। मैंने आपको कॉर्निया बताया, एक्वस फीवर बताया, प्यूपिल बताया, आइरिस बता दिया, इतना बता दिया, चारों का डेफिनेशन भी बोला मैंने आपको। ये बीच में लेंस है, हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसका काम है रेज को कन्वर्ट करना, इट मींस रेज को कलेक्ट करना, ये काम है हमारे आंखों के लेंस का, ठीक है। अब ये कलेक्ट करेगा और इमेज जो बनाएगा वो हमेशा बनाएगा रियल और ठीक है, ऐसा इमेज बनाएगा। अब देखिए यहीं पे, अब ये लेंस है, लेंस को होल्ड किया हुआ है कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दोनों साइड से लेंस को पकड़े हुए हैं, और लेंस भी ना, लेंस कभी थिक होता है, कभी थिन होता है, कभी थिक कभी थिन, ये ऑटोमेटिक इसको करता कौन है, ब्रेन। जब भी मैसेज पहुंचाए कि एक क्लीन इमेज चाहिए, तो यहाँ देखो ये बहुत मैंने डार्क सा आपको बना के दोनों साइड दिया है, इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। कौन सा मसल, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम है कि जब भी वहां से ब्रेन इसको मैसेज पहुंचाएगा, ब्रेन इसको मैसेज देगा, इसका काम है कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट को कभी टाइटली खींच लेगा, कभी ढीला छोड़ देगा। तो अगर सस्पेंसरी लिगामेंट को कभी टाइटली खींचेगा तो लेंस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और ढीला छोड़ देगा तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये जानबूझ के किया जाता है। क्यों किया जाता है, अगर लेंस थिक होता है तो ये रेज को बहुत कन्वर्ट करता है, रेज को यहीं पे कलेक्ट कर देगा ये, ठीक है, ये रेज को बहुत कन्वर्ट करता है, जल्दी कलेक्ट कर देगा। और अगर लेंस थिन होता है तो ये रेज को कम कलेक्ट करता है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, मेन कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है, लेकिन ब्रेन किसके थ्रू करता है, सिलियरी मसल। ब्रेन किसको मैसेज पहुंचाया, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल किसको खींच देता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लेंस कभी थिक कभी क्या हो जाएगा, थिन। ये पूरा कंट्रोलिंग होता है, इसको अपने आप सेल्फ एडजस्टमेंट है, सेल्फ एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं कि तुम दीवार पे एक बार जोर का मार दो, ठीक कर दो जल्दी, ऐसा होता है। पुराना रेडियो सब लोग क्या करता, नहीं चलता है, बट पीटा चलने लगा, तो वैसा तुम भी करता है, ठीक से नहीं, ठीक। तो सिलियरी मसल का आपको काम पता चल गया, इसका काम है सस्पेंसरी लिगामेंट को कभी स्ट्रेच करना, कभी लूज छोड़ देना, कभी स्ट्रेच करना, कभी क्या करना, लूज करना। अगर ये स्ट्रेच करेगा, ये लूज छोड़ेगा, इससे लेंस कभी थिन होगा, कभी क्या होगा, थिक होगा, और इससे इमेज एक अच्छा सा बनते रहेगा हमेशा, कहाँ पे, रेटिना पे। इतने पोर्शन में आपको कुछ झंझट है, दिक्कत भी है सर, तो फिर इमेज बनेगा कहाँ, अगर अरे वो गाँव बस नहीं दो बिल्कुल, इतने पोर्शन में जो पता है अभी पहले उसमें बोलो। यस, आई बॉल का साइज कितना बड़ा था, 2.5 सेंटीमीटर। फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, बल्जिंग आउट। बैक पार्ट को रेटिना। नीचे वाला तो भी मैं भूल रहा हूँ, साउंड होने पे पता चलेगा। अच्छा, ये आपको फ्रंट व्यू था आई का, और ये वाला कौन सा व्यू है, साइड। साइड व्यू, साइड से आपको ऐसा दिखेगा। आपने एक पोर्शन पढ़ लिया क्रिस्टलाइन लेंस से लेके कहां तक का, कॉर्निया तक का पढ़ लिया। अब हम लोग इसके पीछे का पोर्शन पढ़ेंगे, बैक, ठीक है। क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, aqueous humor, it is a transparent liquid that is present between cornea and lens। अगर कुछ नहीं भरा रहेगा तो ये बैलून की तरह सिकुड़ जाएगा, कुछ भरा रहेगा तभी तो ये टाइटली रहेगा। तो इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड भरा होता है एक्वस ह्यूमर, किसके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में। सर, टीयर ग्लैंड से टीयर कैसे आता है, वो डिपेंड करता है, चोट वगैरह लगने पे ब्रेन वहां से करता है, और यहाँ होता है टीयर ग्लैंड इधर, ये आंखों के ऊपर, और यही ऊपर से आता है। जैसे गाड़ी में वाइपर होता है, वाइपर जो बीच में ऐसे ऐसे फ्रंट का शीशा साफ करता है, क्या होता है जब बहुत ज्यादा कुहासा के लोगों ने ऑन किया उसको तो 2 बार निकला, या ज्यादा कुहासा धुआं टाइप का है तो उसमें लोग क्या करता है, पानी भी उससे निकलता है, उससे वो क्लीन कर देता है, करता है ऐसा। तो उसी तरीके से टीयर ग्लैंड का कभी चोट लगा, कभी आप बहुत भावुक हो गए, इमोशनल हुए, कभी कुछ आंख में पड़ गया, तो उसी से ब्रेन के पास फंस जाता है कि इसको क्लीन करना है, तो वहां से टीयर ग्लैंड से टीयर आया। कुछ कभी घड़ियाली आंसू भी बहाना हुआ, तो भी ब्रेन आपका डिसाइड करता है कुछ कनिंग सा करना है, तो वहां से निकलना स्टार्ट हुआ। जिसका नहीं आता कठोर हृदय वाला है, और क्या, उसका ताजमहल बना उसको चुन के, हो गया ये।
चलिए आगे देखिए। अब लेंस और पीछे रेटिना, ये बैक पोर्शन, इसके अंदर एक चीज भरा होता है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली तुम समझते हो, अरे किसान जैम वगैरह खाते हो ना, सेमी सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वैसा ये भरा होता है। जितना ज्यादा विट्रस ह्यूमर आंखों का उतना बड़ा सेल। अगर बैल का आंख बहुत बड़ा दिखता है, इट मींस उसमें विट्रस ह्यूमर का क्या होगा, ज्यादा। उसी तरीके से बंदर का आंख छोटा है, हमारे जो पूर्वज थे उनका आंख अगर छोटा था, इट मींस की विट्रस ह्यूमर क्या है, कम। हम लोग बंदर और साथ में आदि मानव जो वो चिंपैंजी होता है, दोनों का मिक्सअप है, तो हम लोग थोड़े से कलरफुल है। अफ्रीकन पूरे चिंपैंजी वैसा कलर है, इंग्लैंडर वाला पूरा बंदर ही है, तो गोरा है, जो जैसा था वैसा भी हुआ। कैसे कितने लोग अभी भी देखो प्रणाम करने लगते हैं हनुमान जी या फिर पूर्वज समझ के, बंदर देखा नहीं कि तो प्रणाम करना शुरू कर देता है, हाथ पर जोड़। ठीक, चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया क्या विट्रस ह्यूमर, जेली लाइक स्ट्रक्चर that is present in the back portion of human eye, because of which the size of human eye is decided। कितना साइज होगा ह्यूमन आई का, ये किससे डिसाइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। 4-5 बार समझ देखा है। अब ये पोर्शन, इस बीच वाला पूरा रेटिना है। रेटिना को बोलते हैं स्क्रीन ऑफ ह्यूमन आई। क्या चीज, स्क्रीन ऑफ, जैसे प्रोजेक्टर के लिए पर्दा जरूरी है, कर्टेन व्हाइट कलर का होता है जिसपे बनता है, उसी तरीके से हमारे आंखों का जो मेन पर्दा है रेटिना। अब देखिए रेटिना में क्या है भाई, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट है, इमेज बनने के लिए कितना रे चाहिए, 2। एक रे इसके टॉप से और एक रे इसके बॉटम से। अब ये कॉर्निया है, थोड़ा सा रेज को बेंड करेगा कि नहीं करेगा, अब ये लेंस है, ये क्या किया, एक इमेज बना दिया, कहाँ पे, रेटिना। अभी जो इमेज बना है तो पॉइंट साइज बन रहा है, मतलब इमेज बहुत छोटा बन रहा है। इमेज बनेगा कैसा, रियल, इन्वर्टेड और कैसा, छोटा। अब रेटिना पे 2 तरह का सेल होता है, एक रॉड सेल और एक साथ में कौन सा सेल, कोन सेल। चलिए, तो रेटिना स्क्रीन था, जब ये इमेज रेटिना पे बना तो रेटिना पे 2 तरह का सेल है, एक रॉड सेल, एक कोन सेल। रॉड सेल 120 मिलियन होता है, 1 मिलियन में 10 लाख, इट मींस 12 करोड़ रॉड सेल होता है। ठीक है, सोच लो कि सेल कितना छोटा होता है, आधा सेंटीमीटर का रेटिना था, उसमें 12 करोड़ रॉड सेल है, आधे सेंटीमीटर में 12 करोड़ रॉड सेल है। ठीक है, 120 मिलियन है, और ये ना डिम लाइट में भी काम करता है, ब्राइट लाइट में भी काम करता है। कौन, रॉड सेल। जनरली बुक में लिखा रहता है सिर्फ डिम लाइट, और ये हमें बताता है शेप और साइज बॉडी का। तो कितनी बार अंधेरा रहता है, डिम लाइट भी रहता है, तभी तो वो कुत्ता लगता है, सोचते हो ना सर, पता चल जाता है कि कुत्ता है। स्ट्रक्चर देखिए, बिकॉज वी आर गेनिंग द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, हम लोग को ऐसा पता चलता है, लेकिन कलर नहीं पता चलता, चितकबरा है कि भूरा है कि क्या। कलर के लिए एक और सेल है, कौन सा सेल है, कोन। सी से कोन, सी से कलर। ये 10 मिलियन होता है, और इसका काम है कलर बताना है कि उसका कलर कैसा। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 12 करोड़ वो, 1 करोड़ वो, 13 करोड़ सेल है, हो सकता है तुम्हारे में 2 कमर है। ठीक, इतना ये है। ये हमेशा काम करेगा ब्राइट लाइट में, कौन सा सेल, कौन से। ब्राइट लाइट नहीं होता तो हम लोग को कलर नहीं पता चलता है, और ये काम करेगा डिम में भी और ब्राइट। बुक में लिखा रहता है कि ये सिर्फ डिम में काम करता है, तो अभी यहाँ ब्राइट लाइट है, तो फिर हम लोग को क्यों एक दूसरे का कलर, ये शेप और साइज दिख रहा, नहीं दिखना चाहिए था, दिखता है जी। ठीक, तो ये दोनों सेल है रेटिना पे, ये दोनों सेल कैप्चर करता है कि ये जो इमेज था वो कैसा था, इसका कलर कैसा था, शेप कैसा था, साइज कैसा था, और ये मैसेज देता है किसको, ऑप्टिक नर्व। नर्व्स चुगलखोर होता है एक नंबर। हमारे बॉडी में जहां भी नर्व्स आएगा सबका सब चुगलखोर है, कोई भी चीज को तुरंत ब्रेन को बोल देता है। ठीक है, इट मींस नर्व्स का काम है ब्रेन तक क्या पहुंचाना, मैसेज पहुंचाने का। तो ऑप्टिक नर्व यहाँ से ये मैसेज इसको मिलता है, और ये पहुंचा दिया किसको, ब्रेन। अब ब्रेन ये पता है, अभी भी ऐसा नहीं कि बड़ा साइज करके बताना, रियल, इन्वर्टेड, उल्टा साइज जो है, इमेज तो बना था उल्टा, लेकिन अगर ब्रेन आपका सही काम कर रहा है, अगर आप मंदबुद्धि नहीं है, एकदम फिट है यहाँ से, तब आपका ब्रेन उसको सेम एक्चुअल साइज में देखता है, एक्चुअल कलर में देखता है, एक्चुअल उसका
पोजीशन देखता है। पागल आदमी का यही पोर्शन काम नहीं करता है। आंख पे इमेज तो बना तो छोटा बना, ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, तो ट्रक आते भी रहता तो रोड पे खड़ा है ऐसे। क्यों? उसको लगता है ट्रक तो बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि माइंड तो काम कर नहीं रहा। माइंड काम करेगा तब ना उसको पता चलेगा भाई इतना बड़ा साइज है इसका, होगा ना। तो इसीलिए बेवकूफ आदमी जो पागल रहता है वही, तो देखो कहीं पे खड़ा होगा ऐसे दिल्ली चलो, एकदम हाथ उंगली करके, ट्रक जाए कि कुछ भी जाए कुछ नहीं। ऐसे ही भैंस का ब्रेन थोड़ा कम काम करता है, तो तुम पीछे से हॉर्न दो कि कुछ, वो आराम से अपने धुन में हिलते चलती है, होता है ना। तुमको रास्ता काटना पड़े तो पड़े, उसको उससे कोई मतलब नहीं। चलिए, तो आपको पता चला रेटिना पे कैसा होता है। रेटिना पे बनता है रियल, इन्वर्टेड और साइज से क्या चीज छोटा ही। लेकिन रेटिना पे दो तरह का सेल होता है। कौन कौन सा सेल? रोड सेल कितना नंबर में? 120 मिलियन, 12 करोड़ लगभग। अच्छा, अब ये कैसा काम करता है? डिम में भी और ब्राइट में भी। और ये हमें बताता शेप और साइज। कौन सेल कितना मिलियन? 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़। ये कैसे लाइट में काम करेगा? ब्राइट लाइट। और ये हमें क्या बताएगा? कलर। ये दोनों मैसेज किसको दे दिया जाता है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ पहुंचा दिया? ब्रेन। अब ब्रेन डिसाइड करेगा क्या करना है। अगर तुम देखा कि नहीं उधर से आ रहा है हमको मारने के लिए, तो तुम बचो। अगर देखो कुछ लगाना है तो दो। ये सब फैसला किसके ऊपर? अब देखो एक पॉइंट छूट रहा है, ब्लाइंड स्पॉट है क्या? अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अंध केंद्र। इस जगह पे ना रॉड सेल होता है ना कोन सेल होता है। तो अगर इमेज बनेगा भी तो ना शेप पता चलेगा ना साइज। जैसे तुम धूप में से आते हो, ठंडा में एक रूम में आए, कुछ दिखता है ना? नहीं दिखा। उस समय जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? ब्लाइंड स्पॉट। कुछ समझ में आता है। गाड़ी चलाने का एक ट्रक वाला सडनली फोकस मार दे आंख पे, कुछ पता चलता है? उस समय जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है? ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट वो पोजीशन है जहाँ पे कुछ नहीं मतलब रॉड और कोन सेल नहीं है। इमेज तो बनेगा ही, लेकिन वो दोनों सेल नहीं है, इसलिए जज नहीं कर पाता कि इमेज कैसा बना होगा। तो ये हमारे ह्यूमन आई का पूरा हिसाब किताब रहा। समझ में आ गया आपको? अच्छा हाँ, मैकुला फोबिया छूट गया। रेटिना के मिडिल पोर्शन को बोलते हैं मैकुला। ये जो पोर्शन है यहाँ एक अच्छा शार्प इमेज मतलब क्लीन इमेज बनता है। और मैकुला के भी सेंटर को बोलते हैं क्या चीज? फोबिया, जहाँ सबसे शार्प इमेज बनता है। ऐसा होता है सो के उठे, मम्मी 2 को दिखने लगी, होता है ऐसे, वहां कहीं दर्द किया, साफ क्लीन नहीं दिख रहा है। बेसिन में आके धो लिए, उसमें सब सुथरा नजर आता है। ठीक है, ऐसे भी होता भाई। अब एक तो ये, दूसरा मोबाइल में देखते हो जब तुम फोटो लेते रहते हो क्लीन नहीं आता, फिर एक बार ग्रीन जैसा कुछ उसमें गोल गोल से ऐसे होता है, उसमें आपको क्लीन सा दिखने लगता है। होता है क्या? उस समय उसका इमेज कहाँ बनता है? फोबिया पे। जब भी शार्प इमेज, सबसे शार्प इमेज बने, वो कहाँ बनेगा? फोबिया या मैकुला। ठीक है।